प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी चरणों में आते हैं, आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं कि पिता इस सुंदर से रात्रि के समय और शाम के वक्त पिता हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावन आज हमें आप जीवित रखें। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको दिल से आभार दिल व्यक्त करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि पिता मैं आपके चरणों में आता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको इस रात के समय चिंतित नहीं होना है। आज आपको नींद नहीं आती, आज आपको चिंता है, आपको प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, आपको किसी ने साथ छोड़ दिया है, तो आज आपको चिंतित नहीं होना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक की घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं और उसके वचन और आयत पे हम विशेष ध्यान देते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। यदि आपका किसी ने साथ छोड़ दिया है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी रीजन कारण, किसी भी व्यक्ति हो, पर्सनल व्यक्ति के कारण हो सकता है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ने आपका साथ दे छोड़ दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको किसी भी प्रकार से आपको धोखा दिया, तो परमेश्वर कहता है कि तू चिंता मत कर, भरोसा रख, यकीन रख, क्योंकि मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला वो खुदा, वो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए संपूर्ण मन से आज उस यहोवा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरत की चीज़ों को परमेश्वर पूरा करेगा। यदि आप आज सुंदर से रात्रि के समय आशीष को पाना चाहते हैं, तो आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा परमेश्वर। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना होगा। आप लोग कमेंट करते हैं लेकिन उसमें संपूर्ण लिखते तो हैं, लेकिन उसमें आप नाम नहीं मेंशन करते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप लिखते हैं उसके बारे में आप नाम तो लिख दिया करिए, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप उस नीचे जो आप लिखते हैं कमेंट के माध्यम से हमें बताते हैं, तो उसमें आपको नाम मेंशन जरूरी है, क्योंकि आप नाम मेंशन नहीं करेंगे तो हम किसके नाम से प्रेयर और प्रार्थना करेंगे, किसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो इसीलिए आपको नाम लिखना नहीं भूलना है, इस बात पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला वो खुदा आपके चरणों पे आज वो आपकी ज़िंदगी में आज आपकी हर एक प्रकार के दामन में वो खुशियाँ डालने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आज आपके साथ है। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। इसीलिए विश्वास रखना। आपके जीवन में संकट है, दुख है, परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, अपने दिनचर्या से, तो आपको मायूस नहीं होना है। किसी भी प्रकार की आपकी ज़िंदगी में उलझन हो सकती है, आप चिंतित हैं, लेकिन आपका कोई साथ देने वाला नहीं है इस संसार में। हालांकि कोई एक दूसरे का साथ नहीं देता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई साथ नहीं देता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो साथ देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी हर प्रकार से मदद करने वाला वो खुदा जिस पे हम यकीन रखते हैं, जिस पे हम भरोसा रखते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को काम को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से परेशान हैं, हताश हो चुके हैं, आपकी फिजिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं सही है, तो परमेश्वर कहता है तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक वो घटी और कमी को पूरा करूँगा। यदि आज संपूर्ण मन से यहोवा ये कहता है, यदि तेरी फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से तो परेशान है, निराश हो चुका अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, तो उस खुदा से प्रार्थना कर, उससे विनती कर और यीशु नासरी के नाम से मांग, तो तुझे वो हर प्रकार की चीज़ें देगा। जैसे किस तरीके से राजा दाऊद हमें सिखाते हैं कि आपको खुदा से मांगना होगा, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है उसके छत्र और छाया में पलते हैं, तो उसके जीवन में कभी कोई जीवन की घटी और कमी नहीं होती। दुख आएंगे, लेकिन वो हर एक जो आपके जीवन में एक पल के लिए केवल आएंगे। इसीलिए आपको यकीन रखना होगा, विश्वास रखना होगा, क्योंकि दुख इसलिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं, अगर हमारे जीवन में दुख नहीं
नहीं आएगा तो हम जीवन को नहीं समझ सकते हैं कि जीवन में क्या घटेगी, क्या घटना है, क्या दुख है, क्या सही है, क्या गलत है। इस बात पे हमेशा यकीन रखना। दुख आने दीजिए। आपकी ज़िंदगी में आज परेशान हो चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, तो आपके जीवन में हर एक प्रकार की दिनचर्या, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो आपकी दिनचर्या है, उसमें परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, हर प्रकार की चिंताओं से आपको मुक्त करेगा। अपने बच्चों के बारे में आप सोचते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने बेटियों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने फैमिली के बारे में। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी, बहुत वीक हो चुकी है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर आप सह रहे हैं, तो आपको परमेश्वर कहता है कि तो चिंता मत कर। यदि आप परमेश्वर के वचन को और बाइबल के आयतों को पढ़ते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी परमेश्वर खुशियाँ और आशीष देगा। इस समय जितने भी मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और लोग जुड़ सके। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और प्रभु में जुड़ सके। और परमेश्वर यदि आपके एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया तो समझ लेना आपने सबसे बड़ा काम किया है। परमेश्वर को आपने खुश किया है। परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त करेगा। इस बात पर यकीन रखना, क्योंकि परमेश्वर हमेशा कहता है कि तू प्रभु में दूसरों को हो सके तो ला सके, तो उसकी ज़िंदगी को बचा सके तो जरूर ये काम करना। यदि हमारे एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी क्या हो सकती है। हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, जब परमेश्वर हम पर दया करता है, संकट के समय हम पर दया करता है, उससे हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वह हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तमाम प्रकार की क्लेश हैं, संकट है, नकारात्मक विचार है, नेगेटिव सोच है, आर्थिक जो सकारात्मक विचार की ओर हमारा मन नहीं जाता, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसको आपको क्या करना होगा, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रार्थना। चाहे वो तमाम प्रकार की बीमारियां हो, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में, महामारी से आप जूझ रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी भी पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, जो भी आपकी ज़िंदगी में है, वो हर एक घटी और कमी को प्रॉब्लम परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। आज आप इस प्रार्थना को अंत तक करिएगा, अपने हृदय में विश्वास रखिएगा क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। परमेश्वर हमेशा कहता है कि मैं तेरे शरीर को नहीं देखता हूं, मैं तेरे मन को देखता हूं। यदि आज हमारा परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं देखता, हमारे मन को देखता है। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करना, एकत्रित करना, ताकि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपके जीवन में हर एक जरूरतों को परमेश्वर अभिषेक कर सके और आपके जीवन में धीरे धीरे करते करते आप बहुत कुछ सीख पाएं और बहुत कुछ चलने की कोशिश कर पाएं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, परमेश्वर ने यहाँ पे दाऊद हमें बताते हैं, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न मुझे झुलझुलाहट से मुझे ताड़ना दे। आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है कि जो भी मेरी ज़िंदगी में दुख हैं, मुसीबत हैं, प्रॉब्लम्स, आपके बेटे के, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन, कोई भी सदस्य, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो परमेश्वर से आपको केवल इतना ही कहना है, पिता, कि मुझे पिता आप दुखित और चिंतित ना कर पिता, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। मैं यहाँ पर विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ, क्योंकि हर पिता अपने बेटे को खुशियां देता है। तो आज वो आपकी ज़िंदगी में हर एक खुशियां को लौटाने वाला पिता परमेश्वर है। इसीलिए पिता कभी क्रोध नहीं करता अपने बच्चों पर, लेकिन जब क्रोध करता है तो उसे बहुत बड़ी ताड़ना देता है, बहुत बड़ा दंड देता है। इस बात को आप समझते होंगे। चाहे वो संसारिक पिता हो, चाहे वो हमारा परम पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिस पर हम यकीन रखते हैं, जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने हर एक चीज़ को बनाया, जो आज हमारे आंखों के सामने है, परमेश्वर ने सबको अभिषेक किया है। तो इसीलिए आज आपकी ज़िंदगी को अभिषेक करेगा। यदि आज हम उसके संपूर्ण मन से धन्यवाद करते हैं कि पिता, नहीं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता, मैं आपके चरणों में आता हूं, मैं आपको आदर, महिमा, सम्मान करता हूं यीशु नासरी के नाम से। तो पिता आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, राजा दाऊद ने कहा है, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं हमेशा तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैं ही तेरी हड्डियों की बेचैनियों को समझता हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि आज हमारा परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता, हम पे दया करता है, वो आज हम पे दया करेगा। यदि आज आप संपूर्ण मन से यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, या आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला वो खुदा है, तो आपको संभालेगा। यदि आज हमने संपूर्ण मन से इन बातों को सीखने और समझने की कोशिश की, तो
परमेश्वर का वचन कहता है तेरी भी जो भी बेचैनियाँ हैं, जो भी उलझन है, जो भी घबराहट है, किसी भी प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, आपके लाइफ में, यदि इन बातों को आप सीखते हैं और समझते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। मैं आप लोगों से, सभी लोगों से यही कहता हूं कि पहले आपको वचन को सीखना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले आपको वचन को देखना चाहिए ताकि आज आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरत की चीज़ों को परमेश्वर पूरा कर सके और आपको विश्वास रहे कि मैं नहीं, मेरा खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। जब उसका वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी आयत कहती है कि तू विश्वास रख, भरोसा रख, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर तेरे संग हूँ। तो आज तुझे चिंतित नहीं होना है, आज तुझे परेशान नहीं होना है, आज तुझे हताश नहीं, निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर प्रिय भाई बहन, जितने लोग भी इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आज आपको अभिषेक करेगा। आपके बच्चे के लाइफ में, स्टाइल में जो भी प्रॉब्लम से दिक्कतें, जो भी उसकी दिनचर्या हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के अच्छे काम करता हो, बुरे काम करता हो, परमेश्वर उसकी मदद करेगा, उसको आशीष देगा, उसको अच्छे रास्ते पर लाएगा। यदि वो बुरा कार्य करता है, बुरे रास्ते पे है, उसकी दिनचर्या है जो बहुत खराब है, तो परमेश्वर उसको अभिषेक करेगा, उसको आशीष देगा। आपके बेटे के जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, मैं आज बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशान हूँ कि पिता मेरी ज़िंदगी में जो भी घटी है और कमी है, मेरे घर के, मेरे परिवार के सदस्यों को पिता आपने संभाला, उनके प्राणों की रक्षा की, उनकी देख रेख की, उनको हर पल हर समय हर प्रसंग ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया। अब यदि हम इन बातों को सीखते हैं और समझते हैं तो परमेश्वर हमें हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में लौट आएगा और मुझे अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और दुआ करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखेंगे, आप हमें संभालेंगे। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने मन को एकाग्र करना और संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त दूर यीशु नासरी से
दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं, यीशु नासरी के नाम से उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार के दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित थे, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के गठिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख कर यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए,
हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हम, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर एक, यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन मैं धन्यवाद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को, हर एक घटे और कमी से, हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।